बिहार के किशनगंज जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस, जिसे आम भाषा में जापानी बुखार कहा जाता है, धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। हालांकि इस बीमारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, बावजूद उसके अभी तक 4 बच्चों की जान जा चुकी है। ये चारों बच्चे एक ही खानदान से थे, बल्कि यूं कहें कि एक ही परिवार से थे। चौथा बच्चा, जिसे बेहतर इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया था, इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि शुरुआती स्टेज में प्रॉपर ट्रीटमेंट से इसे रिकवर किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, किशनगंज शहर के क्रिब्स हॉस्पिटल का दावा है कि अभी तक उनके जरिए 6 से 7 बच्चों को सही समय पर सही इलाज के जरिए बचाया जा चुका है। आइए सुनते हैं कि इस बारे में क्रिब्स हॉस्पिटल के जिम्मेदारान क्या कहते हैं। मामला ये है कि कटहलबारी एक जगह है जहाँ एक वायरल फैला हुआ है, उससे कई बच्चों की मौत हो रही है। तो मैंने अपनी पूरी टीम को वहाँ भेजा था कि वहाँ के लोगों का जा कर के जायज़ा लें, वहाँ की बीमारियों को देखें। हमारे यहाँ जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशली मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब आप वहाँ चले जाइए और उन बच्चों को ज़रा देखिए कि क्या मामला है। बहरहाल हमारी टीम ने वहाँ जा कर के काफ़ी मेहनत की और मैं ख़ास तौर से शुक्रगुज़ार हूँ प्रिंस शुजापुरी का कि उन्होंने इस पूरे एपिसोड को बहुत बेहतर तरीके से दिखाया। डॉक्टर जान मोहम्मद के सुपरविज़न में पूरी टीम यहाँ से गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के लोग काफ़ी खुश हुए इस चीज़ को लेकर के कि क्रिब्स हॉस्पिटल का ये पॉजिटिव इनिशिएट रहा। डॉक्टर साहब ने जब वहाँ अपनी पूरी कोशिश और मेहनत की तो वहाँ से कई बच्चे हमारे हॉस्पिटल में आए और सेम बीमारी को लेकर के आए। मुझे पता नहीं कि इससे पहले उन्होंने कहाँ कहाँ इलाज कराया होगा उन बच्चों का, लेकिन फाइनली एक बच्चा हमारे यहाँ आया और वो आज पूरी तरीके से ठीक होकर के जा रहा है। साथियों, आइए सबसे पहले जानते हैं कि जापानी इंसेफेलाइटिस आखिर फैलता कैसे है, इसका विस्तार किन इलाकों में होता है, इनकी चपेट में कौन लोग आ सकते हैं। ये जापान की बीमारी है और हमारे यहाँ क्यों? तो माइग्रेटरी बर्ड होते हैं, चिड़िया जो होती है एक जगह से दूसरे जगह जाती है, ठीक है, उसके कारण ये होता है, ठीक है। वो चिड़िया अगर एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफ़र होती है, नहीं घूमती है, जाती है, जहाँ जहाँ जाएगी उसके अंदर ये वायरस पाया जाता था। वो अपने ला के यहाँ पर जैसे बर्ड्स जो होती है पिट्स को देती है या डक्स को देती है। मेनली वो चिड़िया आके पेड़ पर बैठी और वो पैखाना वैखाना करती है, जिसकी वजह से वो पिग्स खाते हैं या डक्स खाते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों में हाईली यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दरअसल ये बीमारी आमतौर पर बच्चों में पाई जाती है, जिनकी उम्र 3 साल से 6 साल हो सकती है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलता है। यह मच्छर फ्लेवी वायरस से संक्रमित होता है। यह संक्रामक बुखार नहीं है, यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। विशेषज्ञों की माने तो जापानी इंसेफेलाइटिस पूर्वांचल भारत में अधिक होता है। इस बुखार का पता मच्छर के काटने के 5 से 15 दिनों के बाद दिखाई पड़ता है। वहाँ जाके देखे तो बीमारी बहुत तरह तरह की थी। बच्चे जो इससे पहले एक ही घर के 4 बच्चे डेथ कर गया था, हमने उससे पहले भी कोशिश किया। जो वो सब बच्चा हमारे हॉस्पिटल में है, हमारे पास सुविधा है, सारी चीज़ अवेलेबल है, इवन जो डॉक्टर भी है। लेकिन कुछ गलत अफवाह फैलाने वाले यहाँ के बारे में बताया जो नहीं, वहाँ बच्चा के डॉक्टर नहीं है। तो फिर हम बच्चे के डॉक्टर को भी लेके पहुँचे। 4 बच्चा डेथ होने के बाद अभी रिसेंटली फिर एक बच्चा वहाँ इस बीमारी पाया गया, JE है जो वहाँ पे गया। तो सारे लोगों ने अब मशवरा किया, जब क्रिब्स की टीम यहाँ आई, सारे लोग वहाँ पे देखे भी, हम लोग की टीम, हमारा वर्क, हमारा ट्रीटमेंट, हमारा डायग्नोसिस देखे तो उन्होंने उनको भरोसा भी, ट्रस्ट भी हुआ और उन्होंने पूरे गांव वाले मीटिंग करके सब ने क्रिब्स हॉस्पिटल पे ट्रस्ट किया। जो एक बच्चा को एक बार देखते हैं यहाँ भेज के उन्होंने भेजा भी। जो डॉक्टर नसीम ने हमको कटहलबाड़ी से कॉल किया, जो ऐसी बात है, आप लोगों पे ट्रस्ट करते हुए भेज रही, बच्चा ठीक होना चाहिए। ठीक करना ना करना तो ये भगवान अल्लाह का करम है, लेकिन हम लोगों ने मेहनत किया। वो बच्चा आज के डेट में माशाल्लाह कामयाब हुआ। जैसे ही इस बच्चा के बारे में सब ने फिर सुना जो बच्चा ठीक हो रहा है, तो वहाँ से 3 और बच्चे आए जो हमारे सारे डिटेल डॉक्टर साहब बताएंगे। और कितने बच्चों को रिकवर किया अभी तक हम लोग 6-7 बच्चा को रिकवरी किया है। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत कि हमने परसों रोज़ मिनिमम 5 बजे अपने बच्चों को एडमिट कराया। ये जो जफ़ीर अहमद है,
जी, तो इनको 5 बजे मिनिमम शाम में जी एडमिट करवाया और हमने भरोसा करके यहाँ पे आए। तो अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी मेरा बच्चा ठीक है। लगातार 4 बच्चों की मौत के बाद ये रिस्क लेना, अपने हॉस्पिटल में वैसे संक्रमित बच्चों को एडमिट करना, क्या ये आपको चैलेंजिंग नहीं लगा कि खुदा न खास्ता रिजल्ट अगर नेगेटिव रहा तो दिक्कत हो सकती है? कि हम जो यहाँ पे किशनगंज में हॉस्पिटल जब खोल रहे थे, जो हमारे क्रिप्स हॉस्पिटल के फाउंडर एंड चेयरमैन इम्तियाज़ नूरानी साहब से हम लोगों ने जब बात की जो किशनगंज में हमें इस टाइप के हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो उन्होंने सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं खुला है, उनने सारी सुविधा के साथ खुले। इसी बात का हिम्मत था जो हमारे पास डॉक्टर है, हमारे पास बेड है, हमारे पास अगर वेंटी की ज़रूरत पड़े तो वेंटिलेटर है, NICU का वेंटिलेटर भी है, एडल्ट का भी है, ICU, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, जिसकी वजह से मुझे इंटरनली बूस्टअप हो रहा था अगर वो बच्चा हमारे पास आ जाए तो वो ठीक होकर जाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपके हॉस्पिटल को लेकर के सोशल मीडिया में गाहे बगाहे कई तरह के सवालात आपसे पूछे जाते हैं, आप पर कई तरह के एलिगेशंस भी लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे? जी, मैं ये तो कहूँगा जो अफवाहों पे ध्यान नहीं दीजिए। आप खुद किशनगंज बहुत दूर नहीं है, आप सिलीगुड़ी पटना जा भी सकते हैं, तो किशनगंज आपका घर का एरिया है। आप किशनगंज आइए, हमारे हॉस्पिटल आइए, और जिन्होंने भी आया और इलाज करके गया, आज के डेट में वो लोग खुश है और पेशेंट भी भेज रहे हैं। आज यही इसी बात की दलालत है जो 4 बच्चा डेथ होने के बाद आज हम पे भरोसा किया। उन लोग पहले जब हमारे यहाँ पे बच्चा लाने की हमने कोशिश किया तो बताया जो बच्चा के डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने भरोसा किया और आज वो बच्चा ठीक होके जा रहा है। तो इसलिए मैं कहूँगा जो सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करे, कान ना धरे, आप आइए और आप इलाज कीजिए और आप खुद एक बार आके हॉस्पिटल को विजिट कीजिए, तभी आपको यकीन होगा। सर, क्या ये सही नहीं है कि आपका हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि हमारा जो इलाका है किशनगंज का इलाका, यहाँ के लोग फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर हैं और बहुत कम पैसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि बेहतर इलाज हो सके, इस पर क्या? आप ये जानिए जो 100 रुपया हमारे सीनियर कंसल्टेंट जो अपोलो के डॉक्टर है, मैक्स के डॉक्टर थे, उनको हमने हायर करके यहाँ पे लाया और वो एक 100 रुपया में देखते हैं। जो अगर अपोलो में जाते तो 2000-3000 फीस लगती है और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। वो डॉक्टर आपको इजी वे में और वो भी 100 रुपये में मिल रहा है। 100 रुपये में आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जाँच में जितने भी जाँच है हमारा बहुत कम रेट में है। दूसरी बात, जो गरीब है, बहुत सारा पेशेंट ऐसा भी आया जो हमने ICU में रख के ट्रीट किया और जनरल वार्ड का चार्ज लिया। इससे बढ़कर अब हम क्या कर सकते हैं ये बताइए। OT ऑपरेशन कुछ भी होता है, एक जेन्युइन रेट है हमारे, 20 से 22 हज़ार में हम ऑपरेशन करके भेजते हैं। विशेषज्ञों की माने तो जापानी इंसेफेलाइटिस पूर्वांचल भारत में अधिक होता है। इस बुखार का पता मच्छर के काटने के 5 से 15 दिनों के बाद दिखाई पड़ता है। आमतौर पर जापानी बुखार ग्रामीण इलाकों में यानी गांव देहात के इलाकों में होता है, जहां चावल की खेती अधिक होती है। ऐसा माना जा रहा है कि फ्लेवी वायरस चावलों के खेतों में पनपते हैं। इस बीमारी में तेज बुखार, ठंड के साथ कपकपी, सिर दर्द और घबराहट होने लगती है। मैं आप सबों से ये विनम्र आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चों में ये कोई भी सिम्टम दिखे तो बिल्कुल भी देरी ना करें, बल्कि अच्छे डॉक्टर से उन्हें दिखाने का काम करें।